देखिए, इन पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे पेड़ जो है किसी दिन किसी व्यक्ति ने इन सारे पेड़ों को पूरा काट दिए हैं। सब चीज़ इसका बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से फिर अपना नया पत्ते फेंक कर किस तरह से सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो हम सभी को भी, मानव को भी इन पेड़ पौधों से बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देख लीजिए, इन पेड़ की सारे टहनियों को किसी ने काट दिया है, कुछ छोड़ा था नहीं, बिल्कुल लग रहा था कि अब कुछ है नहीं। लेकिन ये देखिए पेड़ पौधे फिर से अपना जो है नए पत्तियां लेकर के कितने हंसते मुस्कुराते हैं। इसी तरह से मानव को इनसे बहुत सीख लेना चाहिए कि हम लोगों पर भी किसी तरह से इस तरह से कभी दुख पड़ता है तो उसमें हम लोग को ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा अपना मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी पौधा था एक, और इसकी सारी टहनियों को किसी ने काट दिया था, कुछ था नहीं। देखिए जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, इसमें सारे टहनी को किसी ने काट दिया। फिर भी देखिए थोड़ा सा जो समय मिला और फिर उसके बाद पूरा जो है फिर से अपनी नई टहनियों को लेकर के किस तरह से खिला हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से हम लोग मानव को प्रकृति से बहुत कुछ सीखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों को जब भी इस तरह से मुसीबत आता है, जब भी कोई समस्या आती है, दुःख आता है, तो हमें धैर्य से रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई हमारे विद्यार्थी या कोई लोग ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं, परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं या किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो बड़े-बड़े कदम तक उठा लेते हैं। किसान भी हमारे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन पौधों से, इन सही प्रकृति से सीखना चाहिए कि आपको कितना भी लॉस हो, बताइए इससे लॉस क्या हो सकता है कि इस पेड़ की सारी टहनियों को काट दिया गया, कुछ बचा नहीं था ना। पूरा जिसका कहा जाता है कि मेन जो होता है पौधे की पुंगी कहिए या उसका जो भाग कहिए, वो सारे टहनियों को बिल्कुल काट दिया गया था, कुछ भी नहीं था। लग रहा था कि खाली वो सिर्फ उनके नीचे के कुछ भाग बचा हुआ था। यहाँ भी देखिए इस पेड़ का भी वही हाल है। और कितना हम लोग बचाने के प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यही हैं तो हम लोग ज़िंदा हैं, और ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और इसी से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। और इनकी पत्तियां जो देखिए कितनी कोमल और बढ़िया है, और ये हरी है। देख जैसे जानते हैं कि इसमें क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों के अंदर एक मीजोफिल कोशिका होती है, और इसी मीजोफिल कोशिका के अंदर जो है वो मैग्नीशियम होता है, और उसी मैग्नीशियम के कारण पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक है, उस क्लोरोफिल के अंदर मीजोफिल कोशिकाएं होती है, उसी के अंदर मैग्नीशियम तत्व होता है, जिसके चलते हरी होती है। देखिए इस पेड़ को भी देखिए वही हाल था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोई भी शीर्ष भाग उधर देखिए सारा काट दिया गया था, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से हंसते मुस्कुराते। आज लग रहा है कि कुछ भी इनके साथ ऐसा घटना नहीं घटा था, जैसे ही अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर से अपने आप को खड़ा कर लिए। तो इस तरह से मानव को भी हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग भी अगर किसी तरह से कोई हमारे साथ लॉस हो जाए, किसी तरह की परेशानी हो जाए, या छात्र छात्राएं अभी जो इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं, और उनके साथ कुछ इस तरह से घटना घट जाए, तो अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए, फिर दोबारा संघर्ष करना चाहिए। जैसे कि मैं एक पेड़ को दिखा रहा हूँ, ये बार बार किसी कोई ऐसे हैं, चूँकि ये सभी नीचे में, जैसा देखिएगा कि नीचे घर है, घर बन रहा है, और इसी के किसी दिन बहुत दिनों तक छोड़ दिया गया है, और उसी के अंदर ये जम गया है लोग पेड़ पौधे। तो बार बार कोई जो है इसमें कोई रोकता नहीं है, जिसको मन आता है पूरा काट देता है। तो सारे इसकी टहनियों को काट काट के लेके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन मौका मिलता है, फिर से पौधे जो है फिर से अपने नए रूप में आ जाते हैं, पत्तियां फिर से लेकर के खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आप दिखा पा रहे हैं, देखिए इससे नीचे जो है इसके सारे टहनियों को देखिए, सारे टहनियों को काट दिया गया, कोई भी शेष नहीं था। इस पर एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखिए फिर से अपने आप को खड़ा कर लिया, और फिर से उसी तरह से हंसते मुस्कुराते हैं। और हम लोगों को जब तक, देखिए ये प्रकृति क्या है, ये जब तक जिंदा रहे, कैसे तो कहा कि जब तक ये पौधे जिंदा हैं तब तक परोपकार के लिए ही ये जीवित हैं, हम लोगों के लिए ही सभी जीवित हैं। क्योंकि हम लोग के लिए ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, जो वर्षा कराने में भी मदद करते हैं, जो ज़मीन से जलवाष्प के माध्यम से पानी ले करके अपने पत्तियों से वाष्पित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। तो जीवन भर जब तक ये खड़े हैं तब तक हम लोगों से कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ हम लोग को देते हैं। बल्कि हम लोग के लिए जो हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ले लेते हैं और ले करके अपना
जैसे कि भोजन बनाते हैं और फिर हम लोग को ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इस तरह से सोचिए कि इनका जीवन जो है हम लोग के भलाई के लिए ही है। जब से जीवित रहते हैं हम लोग के भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो इस तरह से हमें प्रकृति को बचाना भी चाहिए। एक संदेश है कि मेरा इस आप लोग को वीडियो के माध्यम से भी संदेश देना है कि चूँकि ये पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इनको भी ज़िंदा रखें, इन लोगों को भी कुछ ही करें। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं और दिन हंसते मुस्कुराते हुए देखिए अभी जो हवा चल रही है किस तरह से है, सभी हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग को भी पेड़ पौधों को निश्चित रूप से लगाएं, अपने जीवन को बचाएं, अपने आने वाली भावी पीढ़ी जो है हमारी आने वाले उन पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित करें। नहीं तो आने वाले दिन में प्रदूषण की समस्या देखिए रहे, इतनी प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी फिर हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक मेरा संदेश जा रहा है, ये मेरे वीडियो बनाने का ये संदेश है कि आप सभी इस महत्ता को समझें कि ये पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो इतना कम से कम आप लोग समझ लेना चाहिए। और इस देखिए इस पर कलियों को मुस्कुराते हुए किस तरह से जैसे मुस्कुरा रही हैं और अपने जीवन से कभी हार नहीं माना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक प्रकृति का संदेश मुझे देना था कि आप सभी इसी महत्ता को समझें। धन्यवाद।